नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। तो चलिए जिले की खबरों पर नजर डालते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 157 बटालियन की ओर से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुफस्सिल थाना के अति दुर्गम क्षेत्र पंडावीर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों के बीच कंबल, बर्तन, सोलर लाइट, रेडियो और स्कूली बच्चों के बीच बैग और स्टेशनरी सामान का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान सहायक कमांडेंट विनोद कुमार ने ग्रामीणों के साथ बातचीत की और नक्सलवाद के कारण विकास कार्य में आने वाली बाधा के बारे में बताते हुए ग्रामीणों से सहयोग की अपील की। ऐसे नहीं तो एक कागज पे लिख करके आप वहाँ से फेंक के चले जाओगे तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पोस्टर लगा है, किसने लगाया है। ये बातें आपको बतानी है, सुन रहे हो जी? आप भी, हम तो आपसे दूर हैं। आपके घर के पास कोई पोस्टर लगाया गया है बदमाश आदमी और आप बताते नहीं हो। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ने की आप लोग बताएं, ठीक है? बताएंगे? जी सर। पक्का बताओगे जी? अरे लगा हुआ पोस्टर है तो आप बताओगे नहीं? चलिए डीएमएफटी मत से सदर प्रखंड अंतर्गत बादुड़ी पंचायत के तेलगोए साई चौक से टेका साई गुमिया साई तक पीसीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ ने किया। विधायक ने कहा कि गांव को जोड़ने वाली यह एक महत्वपूर्ण सड़क है, जिसका बनना जनहित में जरूरी था। सड़क निर्माण किए जाने से हर्षित ग्रामीणों ने विधायक के प्रति आभार जताया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पताहातू गांव के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो ने टोटो और एक स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे टोटो पर सवार एक महिला, टोटो चालक और पीछे से आ रही स्कूटी पर सवार एक युवती जख्मी हो गई। तीनों घायलों को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल ले जाया गया। जख्मी होने वालों में टोटो पर सवार चाईबासा के छोटा खुंटा निवासी सलोमी बारी, टोटो चालक मेरीटोला निवासी अजय गोप और स्कूटी सवार पांड्रासाली ओपी क्षेत्र के जानुमबेड़ा निवासी मानी माटी सोए शामिल थे। तीनों जख्मी को हाथ, पैर में गंभीर चोट आई है। जानकारी के अनुसार तीनों चाईबासा से लुपुंगुटू घर जा रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नवामुंडी प्रखंड के बड़ा जामदा की सबसे विवादित पीडब्ल्यूडी सड़क से पांड्रासाली जाने वाली जर्जर सड़क का शनिवार को विधायक सोनाराम सिंह ने शिलान्यास किया। सड़क का शिलान्यास करते हुए विधायक ने कहा कि जब जगन्नाथपुर किरीबुरु मुख्य सड़क की स्थिति अत्यंत खराब थी, उस दौरान इस सड़क का इस्तेमाल वैकल्पिक सड़क के रूप में विभिन्न शहरों के लोग कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। वर्षों से यह सड़क जर्जर है, जिससे अनेक गांव के ग्रामीण और स्कूली बच्चों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जर्जर सड़क का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश था, लेकिन सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के प्रयास से डीएमएफटी मद से इस सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस सड़क के बनने से दर्जनों गांव के ग्रामीणों को लाभ पहुंचेगा। सिंहभूम की सांसद सह झारखंड कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा ने संसद में झारखंड और सिंहभूम के संसदीय क्षेत्र में व्याप्त कुपोषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने बच्चों के कुपोषण, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार से जवाब मांगा। गीता कोड़ा ने आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने की भी मांग की। श्रीमती गीता कोड़ा। 41 क्वेश्चन नंबर। माननीय मंत्री महोदय, विवरण सभा पटल पर रखा सर। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है
कि पिछले वर्ष के पूरे सेशन में इससे संबंधित एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6-7 प्रश्न सभा पर रखे गए हैं। मैं झारखंड प्रदेश से आती हूँ और झारखंड प्रदेश को कुपोषण के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त है और मैं जिस ज़िले का प्रतिनिधित्व करती हूँ वो ज़िला चौथे नंबर पर आता है अध्यक्ष महोदय पूरे भारतवर्ष में। ऐसे में इस प्रश्न की गंभीरता बनती है। मैं अपने मूल प्रश्न में जाने से पहले मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि झारखंड में एकीकृत बाल विकास योजना ICDS का सर्वे 2021 के तहत पिछले 6 महीने में एक बार भी 55% से ज़्यादा पोषण आहार नहीं दिया गया है। और इसी सर्वे में आपका प्रश्न क्या है? मैं प्रश्न में आ रही हूँ अध्यक्ष महोदय। मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि थोड़ा बता पाऊँ कि वहाँ की वस्तु स्थिति क्या है, क्योंकि वहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है और कुपोषण उस क्षेत्र में भयावह रूप लिया हुआ है। मैं इसलिए मैं थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ अध्यक्ष महोदय। आपको इजाजत थोड़ी मिली अभी। अध्यक्ष महोदय, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, हर दूसरा बच्चा कुपोषित है और यहाँ पर पिछले कई दिनों से पोषाहार नहीं मिलने के वजह से सिर्फ इन बच्चों को नहीं अध्यक्ष महोदय, किशोरियों को भी पोषाहार नहीं मिल रहा है। जो धात्री माताएं हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, उनको भी कई दिनों से पोषाहार नहीं मिला है। तो ऐसे में मैं ये जानना चाहूँगी माननीय मंत्री से, क्या मंत्रालय द्वारा बच्चों को यानी बच्चों को, किशोरियों को और गर्भवती माताओं को पूर्ण रूपेण योजना का लाभ मिल रहा है? इस संदर्भ में कोई अध्ययन किया गया है? मैं अध्ययन का शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ अध्यक्ष महोदय क्योंकि धरातल पर कहीं नहीं मिल रहा है और इसलिए ये स्थिति है कि आज वहाँ सबसे अधिक कुपोषण है। माननीय मंत्री जी। सम्मानित सदस्य ने जो आरोप इस सदन में प्रस्तुत किया वो अपने आप में अध्यक्ष महोदय अति गंभीर है और ये आरोप गंभीर इस दृष्टि से भी है कि प्रदेश की सरकार जो सूचना केंद्र सरकार को पोषण अभियान के संदर्भ में भेजती है, केंद्र सरकार उसी पर निर्भर कर आगे की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में अपनी भूमिका निभाती है। प्रदेश सरकार ने हमारे विभाग को ये सूचना दी थी कि व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की खलल नहीं है, पूर्णतः व्यवस्थाएं महिला और बच्चे जो लाभार्थी हैं उनको मिल रही है। लेकिन आज जो कथन मैंने सदस्य का इस सदन में सुना उसकी गंभीरता को देखते हुए निश्चित रूप से प्रदेश सरकार से जवाब मांगने का हमारा प्रयास रहेगा। अध्यक्ष महोदय, बस दो थोड़ा सा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं बस इसमें हाँ, आप पेरी मत करो। बस मैं 2 चीज़ें जोड़ना चाहूँगी अध्यक्ष महोदय। इसमें जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएँ काम कर रही हैं वो दिन रात मेहनत कर रही हैं कि इस अभिशाप से मुक्ति मिले। तो मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहूँगी कि आज केंद्र सरकार उनको मात्र 4,500 रुपये देती है, जो न्यूनतम मजदूरी दर से भी बहुत कम है। तो उनको मानदेय थोड़ा बढ़ाया जाए और साथ ही झारखंड राज्य में कुपोषण सेंटर जो अस्पताल है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि मेरे ज़िले में 3,000 से ज़्यादा 3,015 बच्चे कुपोषित हैं और उसमें भी अति गंभीर की श्रेणी में ये बच्चे आते हैं और ऐसे में मात्र 50 बेड है अध्यक्ष महोदय। तो क्या इन कुपोषण सेंटरों का भी सीट बढ़ाने का कष्ट करेंगे माननीय मंत्री जी? माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि 13 जनवरी पिछले साल एक कंसोलिडेटेड गाइडलाइन हर प्रदेश की सरकार को दिया गया। हमारा संकल्प ये है कि कुपोषित बच्चों की संख्या
और इस प्रकार के सेंटर्स की हमारे समाज में ज़रूरत ना पड़े और संख्याएं कम हों। इस संदर्भ में अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूँगी कि हर सदस्य से आग्रह किया गया है कि दिशा की मीटिंग में विशेष रूप से पोषण अभियान और आंगनबाड़ी व्यवस्थाओं के संदर्भ में चिंताएं अगर स्वयं माननीय सदस्य करें तो जिला प्रशासन इस विषय को गंभीरता से और लेता है। पहली बार भारत सरकार ने जिला, प्रदेश और केंद्र की सरकार में एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की व्यवस्था की, जिसमें सांसद भी हमारे सम्मिलित हैं, जो न्यूट्रिशन की दृष्टि से कैसे व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ कर सकते हैं, इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। जहां तक कि माननीय महोदया ने ये चिंता व्यक्त की कि किस प्रकार से आज भी आंगनवाड़ी बहनें अपनी योगदान दे रही हैं। आंगनवाड़ी बहनों के सम्मान में ये कहना चाहती हूँ कि जिस आप उल्लेख कर रही हैं, जिस सैलरी नहीं, हम ऑनरेरियम कहते हैं, क्योंकि वो सेवा की उपाधि में आंगनवाड़ी से जुड़ती हैं। ये विषय सुप्रीम कोर्ट तक सेटल हो चुका है और उनके सम्मान में ऑनरेरियम बढ़ाने का संकल्प और समाधान दोनों ही नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। 150 रुपये से आज जो आप 4000 की बात कर रही हैं, वो भारत सरकार के सौजन्य से संभव हुआ है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने वैक्सीनेशन टास्क फोर्स की वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें वैसे प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को फटकार लगाई गई, जहां वैक्सीनेशन का काम धीमी गति से चल रहा है। बैठक के दौरान उपायुक्त ने निर्देश दिया कि 15 से 18 वर्ष के बच्चे, वयस्क और अन्य योग्य लाभुकों को टीका के प्रथम डोज से 100% आच्छादित किया जाए। मानकी मुंडा और मुखिया से समन्वय स्थापित करते हुए लक्ष्य के अनुरूप कार्य को पूरा करें। उपायुक्त ने बताया कि टीका के दूसरी डोज में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। छूटे हुए लाभुकों को डोर टू डोर कैंपिंग करते हुए दूसरी डोज दी जा रही है। जिन प्रखंडों में टीकाकरण कम हुआ है, उन्हें लक्ष्य के मुताबिक काम करने को कहा गया है। मझगांव थाना क्षेत्र के सिरासाई मांगापाट गांव के गाड़ासाई टोला के 3 परिवार के 9 सदस्यों ने ईसाई धर्म से सरना धर्म में वापसी की है। आदिवासी हो समाज युवा महासभा की पहल पर पारंपरिक रीति रिवाज के साथ इन सभी लोगों की सरना धर्म में वापसी कराई गई है। हो समाज के मुख्य देवरी यानी पुजारी युवा महासभा केंद्रीय कमेटी की मौजूदगी में समुदाय की रीति रिवाज के अनुसार शुद्धिकरण कार्यक्रम आयोजित कर सभी को सरना धर्म में वापसी कराते हुए स्वागत किया गया। आदिवासी हो समाज युवा महासभा का कहना है कि 3 साल पहले बहकावे में आकर इन परिवार के लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया था। दिसंबर महीने में क्षेत्र में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के बाद इन्होंने सरना धर्म में वापसी का निर्णय लिया। 32 वर्षीय श्रीकांत बांखिरा, उसकी पत्नी, 2 बेटियों और 1 बेटा, 45 वर्षीय जानूम सिंह कुल्डी अपनी पत्नी और 1 बेटा के साथ और 55 वर्षीय घनश्याम कुल्डी अपने परिवार के 5 सदस्यों को छोड़कर सरना धर्म में वापस लौट आए हैं। विद्या, बुद्धि, ज्ञान और वाणी की देवी सरस्वती की पूजा पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिले में धूमधाम से मनाया गया। विद्यार्थियों ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। मां सरस्वती की प्रतिमा स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और जगह जगह गांव और मोहल्ले में स्थापित कर सभी लोगों ने पूजा अर्चना कर देश में ज्ञान का प्रकाश फैलाने की कामना की। जिले के विभिन्न कॉलेज, स्कूल, शिक्षण संस्थान और जगह जगह पंडालों में स्थापित मां सरस्वती की प्रतिमा का पूजा अर्चना की गई। विद्यार्थियों ने मां सरस्वती की पूजा बड़े ही श्रद्धा पूर्वक की। विद्यार्थी के अलावे भी लोगों ने विभिन्न पंडालों में स्थापित मां सरस्वती की पूजा की और आशीर्वाद प्राप्त किया। सरस्वती पूजा के अवसर पर छात्र और छात्रा नए नए परिधानों में पूजा पंडाल का भ्रमण कर मां सरस्वती का दर्शन किया। मान्यता है कि इस दिन मां शारदा की पूजा करने से मां प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।